थोड़ा धीमी धीमी गति से उसी स्थान पे आ जाए। पैर इतना उठाने के कंधे के पास घुटना आ जाए। पैर ऊपर ले जाए तो श्वास को छोड़ें। कमर पर रख लेते हैं हथेलियों को, घुटनों का व्यायाम। हथेलियों को सामने करें, श्वास छोड़ें, भरें भरें। मुट्ठी बंद कर लें, ऐसे टाइट रहे हाथ जैसे कुछ पकड़ रहे हो। बहुत ताड़ासन। ताड़ासन करते ही श्वास को भर लें, अंगूठा उंगलियों पर खड़े हो जाएं, श्वास को भरे रहें जितनी देर ताड़ासन में रहें। वापस आए तो श्वास को छोड़ दें, रिलैक्स हो लें। फिर से करें ताड़ासन, कम से कम 3 बार करें इसको, हड्डी पसली सब पसर जाए। एक बार और कर लें। बहुत अच्छा मौसम है, इस मौसम में पैरों में फासला करते हुए दाएं बाएं कर लेते हैं त्रियक ताड़ासन। प्रयास करें नीचे तक, पैरों के पास तक अपनी हथेलियों को ले जाए। नहीं होता है फायदा कमर लचीली होने से। बहुत बढ़िया। अब करेंगे अपन कटी चक्रासन। सीधी हथेलियों को ले जाएं और जाएंगे दाएं तरफ। एक हथेली सीधी रहे, उसी पर निगाह रहे। बाएं तरफ पूरी टाइट रहे हाथ, धीरे धीरे से नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना है। टाइट रहे हाथ, एकदम खिंचे हुए। पूरा फायदा लेना है तो करना पड़ेगा। अब ऐसे करना है, ऐसे उमड़ना करो और पाओ। करेंगे कुछ तो मिलेगा कुछ, ऐसा नहीं है कब तक नहीं मिलेगा। चलिए घुमाएंगे कमर, कमर को ऐसे घुमाते 10 बार, आराम आराम से। आराम से करना, कोई नस ना चढ़ जाए, ये ध्यान रखना है। हालांकि इतने दिन हो गया है, चीनी चढ़ती है नस, विपरीत। बहुत बढ़िया। चलिए कमर की बात करेंगे अपन, वृक्षासन। कमर को लचीला कर लिया अपन ने। दाएं पैर को उठा के बाएं पैर की जंघा में लगाएंगे और पहले बैलेंस बना लेते हैं। जब बैलेंस बन जाता है फिर धीरे धीरे अपन हथेलियों को ऊपर ले जाते हैं। हालांकि कंपन होता है, लेकिन प्रतिदिन अभ्यास करने से ये काफी हद तक सध जाती है तन। चलिए ओम श्रीमान जी, दूसरे पैर से करेंगे। ये वृक्षासन, साधना की आसन। ऐसा करते हैं ध्रुवासन हो जाती है। चलिए वापस आते हैं और वृक्षासन की बात करते हैं अपन। वायु प्रक्षालन। श्वास को फेंकेंगे एकदम,
दूसरी पोजीशन सीना की विकास के लिए। सामने आए तो श्वास छोड़े, भरे, पूरा श्वासों पे आधारित। चलिए, बहुत बढ़िया। अब करेंगे इसी पोजीशन में कोण आसन। दाएं तरफ जाएंगे, दाएं पैर के सहारे, और अपनी निगाह बाएं हथेली की तरफ, एकदम स्ट्रेट रहे। बाएं हथेली, वापस। अब बाएं तरफ जाएंगे, कोण आसन। ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में नाम है इसका, कोण आसन। काफी हद तक हम योग दिवस वाले, चाहे मंत्र हो चाहे योग अभ्यास हो, कटी चक्रासन वगैरह, कोणासन वगैरह, उसी के जोड़े हैं इसमें। चलिए, अब करेंगे त्रिकोणासन, विपरीत आसन। निगाह है अपने ऊपर की हथेली की तरफ, श्वासों के साथ। बहुत बढ़िया। घुटनों पर रख लें हथेलियों को, ऐसे पसार पसार के करेंगे। लचीला करेंगे, अपने घुटनों को लचीला करेंगे। फ्री कर दें हाथों को। मैं ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, नीचे तक नहीं जा पाता हूँ। जितना सुलभ हो, सहज हो, उतना ही करना है, देखी सीखा नहीं करना है। चलिए, कमर पर रख लेते हैं हथेलियों को, आसमान की तरफ देखेंगे। दूसरी तरफ से दोहराएं इसको। अंगूठों को कंधों पर रख लेते हैं, पोजीशन वही रहेगी। अभी अपन ने कमर पे रख के किया था, अब कंधों पे रख लिया अपन ने। बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन करेंगे पीटी। श्वासों के साथ। हमारे आदरणीय अशोक भाई 100 बार कर लेते हैं पीटी। 100 बार नहीं तो 10-20 बार तो अपन कर ही ले। बहुत बढ़िया। योगा डांस। अति सुंदर। चलिए, ब्राज लेते हैं और सूक्ष्म व्यायाम, वो सूक्ष्म अभ्यास कुछ बैठ के करेंगे। पैरों में ऐसा फासला कर लेते हैं और कंधों का व्यायाम करेंगे। हाथों को ऐसे कंधे, घुटनों के पास घुमाते हैं, कंधे उठा उठा के, श्वासों के साथ। विपरीत। दबा दें बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ। नसें ऐसे चटक जाती हैं कमर की, इधर उधर होती हैं। और आगे चलेंगे अपन। पद्मासन सुखासन में बैठ जाएं, ऐसी अंगूठा हमारी जोड़ लें, यहाँ रख लें। श्वास जब सामने आए तो श्वास को छोड़ें, आराम आराम से करें।
थकना नहीं है, नसनी चढ़ाना है किसी प्रकार की। बड़ा अच्छा लगता है योग अभ्यास करने से। विपरीत करेंगे, प्रयास करें हथेलियां यहाँ रखी रहें कंधों पे और यहाँ सामने कोहनी जुड़ जाए। एकदम श्वासों के साथ। अब दाएं बाएं करेंगे, मैं गर्दन सहित जिस तरफ कोहनी उसी तरफ आपकी निगाह। अब स्थिर कर लेते हैं अपन गर्दन को, केवल कोहनी हिलाएंगे, कोहनी दाएं बाएं जाएगी, निगाह अपनी सीधी किसी दीवार या किसी पे लगा लें, गर्दन नहीं जाएगी। बहुत बढ़िया। एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं और गर्दन के पीछे से खींचेंगे, इसको श्वास भरते हुए खींचेंगे। श्वास भर लो, दबाव दें, जब यहाँ ले जाए तो श्वास को छोड़ दें, इस तरफ दबाव दें। 24 घंटा की अकड़न जकड़न जो भी है सब दूर हो जाती है इससे। 2-3 बार कर लें इसको। वैसा गोफा बना लेते हैं, गर्दन के पीछे से यहाँ सिर में लगाते हैं अपन, सिर का दबाव हाथों की तरफ, हाथों का सिर की तरफ। गर्दन की मजबूती के लिए श्वास भर लें और महसूस करें, जो भी एक्टिविटी इसको महसूस करें। फिर से दबाव दें, हाथों को ढीला करें तो श्वास को छोड़ दें और दबाव दें तो श्वास भरे रहें। 2-3 बार कर लें इसको पीछे से, इसी 2-3 बार आगे से दबाव देना है अपन को। पहले जाने अनजाने बहुत सारे सामान सिर पर रख के ले आते थे, अब सिर पर रखने वाला काम खत्म, इसलिए पट्टा बांधे फिर रहे हैं सब। पहले कहीं से लकड़ी ले आना है, कहीं पिसाने जाना है, कुछ भी करना है तो सिर पर रख के ले जाते थे। गाय भैंस के लिए भूसा चारा ले आना तो वही सिर पर रख के ले आते थे, दाएं हाथ से दाएं तरफ। अब ढोर गाय भैंस रखना ही कर दिया है आदमी, तो काहे का रखेंगे सिर पे। तो अपन को गाय पालनी है। अभी यहाँ हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है रखने की, बना रहे हैं व्यवस्था, तो गाय तो निश्चित ही रखना है, 2 गाय रखना है। हमारे आदरणीय कुशवाहा जी, गुरु जी तलाश रहे हैं, प्लाट की खोज चल रही है, अपन 2 गाय पालेंगे। चलिए अब गर्दन को घुमाएंगे धीरे धीरे, ऐसी हमारी चर्चा हो गई है, तो गाय तो निश्चित ही पालना है। तो देखो एक कब तक विचार वो बन पाता है व्यवस्था। विपरीत, आराम आराम से घुमाएंगे गर्दन, सिर को घुमाएंगे, व्यायाम गर्दन का होगा। दाएं बाएं कर लें, ऊपर नीचे, आसमान को देखें, कंठकूप में लगाएं ठुड्डी को, कंधों पर लटका लें गर्दन को। ऐसा करें कि कान अपने कंधे पर छू जाएं, आराम आराम से। कमर भी बहुत नाजुक होती, वो गर्दन भी बहुत नाजुक होती है, नस ना चढ़ जाए, इस हिसाब से अपन को पूरा योग अभ्यास ये करना है। चलिए अब चलते हैं अपन, नेत्र घुमाएंगे,
नेत्रों को आराम आराम से घुमाएंगे, दाएं तरफ ले जाएं, दोनों नेत्रों की निगाह है, दाएं फिर ऊपर देखें, फिर बाएं तरफ ले जाएं, फिर नीचे ले जाएं। गर्दन स्थिर रहेगी अपनी पर, ऐसा अपन को गर्दन नहीं घुमाना है, केवल पुतलियां घूमेंगी अपनी, दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे। पहले हमने देखा है रामलीला देखी है जो भी, तो बहुत सारे कार्यक्रम नेत्रों पे आधारित होते थे, नेत्रों से करते थे बातें, ऐसी निगाह कर दी तो पता चल जाता था कुछ कह रहे हैं। तो वो सब बंद हो गया है आजकल। तो फिर अब घुमाएंगे अपन बाएं ऊपर दाएं नीचे, विपरीत घुमाएंगे। पहले अपन दाएं घुमाए, अब बाएं घुमाएंगे, आराम आराम से घुमाएंगे। हम तो हमारी योग क्लास में प्रतिदिन घुमाते हैं, तो काफी अभ्यास सा हो गया है। दायां ऊपर बाएं नीचे, दायां ऊपर बाएं नीचे। अब दाएं बाएं कर लेते हैं, दाएं बाएं के बाद ऊपर नीचे, गर्दन स्थिर, आसमान को देखेंगे, पृथ्वी को देखेंगे, आसमान को देखेंगे, पृथ्वी को देखेंगे। चारों तरफ से करते हैं अपन, नेत्रों का व्यायाम। पूरे शरीर का तो हो जाता है, नेत्रों को नहीं हो पाता। धूल धक्कड़ की जिंदगी, भाग भागम भाग की जिंदगी में। चलिए, पास दूर करते हैं, किसी दीवार को देखते हैं और नासिका के अग्रभाग को देखते हैं। पास पास दूर, पास दूर, ऐसे टिका देते किसी पेड़ दीवार पर। ओम ओम। चलिए विराजिए। पास दूर, पास दूर, पास दूर। अब इसके बाद वी आकार में करते हैं, विमाने विजन, ऐसा रस्सी सी खींचेंगे, गर्दन स्थिर, गर्दन को नहीं उठाना है, केवल नेत्रों की पुतलियां जाएंगी। चलिए ओम। पुनः अपन ले जाते हैं हाथों को ऊपर, खींचेंगे अर्ध ताड़ासन में, पूरी श्वास भरे हुए खींचे और जाएंगे दाएं तरफ, श्वास छोड़ते हुए वापस बाएं तरफ, वापस। चलिए हथेलियों को गर्म कर लें और गरम गरम हथेलियों को नेत्रों पर लगा लें, क्योंकि अपनी अभी नेत्रों का व्यायाम किया है। कान भी ठंडे हो गए हैं तो इनको भी गर्म कर लें, हल्का हल्का दबाव दे दें। हमारे आदरणीय गौर साहब बताते हैं योग पॉइंटों के बारे में, तो एक आध दिन गौर साहब को जो है मुख्य अतिथि बना के, ऐसे काफी हद तक भूल चुके हैं कहाँ से क्या होता है। चलिए अब खोल लेते हैं पैर, पैर खोलेंगे अपन सीधे, ऐसे कर लेते हैं। अब अंगूठा उंगलियां चलाएंगे अपन, केवल अंगूठा उंगलियां खिंचे हुए रहे पैर। इसके बाद थोड़ा फासला करके ऐसे घुमाते हैं अपन, खींच खींच के घुमाएंगे, ऐसे ऐसे औपचारिकता नहीं करना है। जैसे सामने खींचेंगे, फिर पीछे खींचेंगे, फिर सामने खींचेंगे, पूरी पैरों की नसें पसर जाती हैं। कम से कम 10 बार घुमाएं इनको ऐसा, एक तरफ से, फिर 10 बार विपरीत दूसरी तरफ से खींच खींच के घुमाएंगे। सामने जाए तो सामने खींचे, फिर पीछे खींचे, फिर सामने खींचे, फिर पीछे खींचे। फिर देखो आप पूरी नसों के बारे में, अड़ियों की पूरी नसें पैरों की पसर जाती है, अपनी सक्रिय हो जाती है। बहुत बढ़िया। अब एक दूसरे में घाल लें, फटर फटर कर लें। अपन ऐसा करते हैं, अंगूठा उंगलियां जमीन में छुआते हैं, कमर को उठाते हैं, ऐसा 2-3 बार करेंगे। चलिए अब कमर को लचीला करेंगे अपन, पहले खड़े होकर की थी, बैठ के करते हैं, पर कमर को लचीला। बहुत बढ़िया करेंगे। पश्चिम उत्तानासन,
सामने जाए तो श्वास को छोड़ें। बहुत बढ़िया। चलिए ऐसा, एक पैर सीधा रहे, एक पैर पर रख लेते हैं और घुमाएंगे अपन। फिर से पैर को घुमाएंगे 5 बार इस तरफ से, फिर 5 बार विपरीत। और ऐसा कर लेते हैं इसको। श्वास को छोड़ें। अपन बच्चे को खिला लेते हैं, नाती पोतों को खिलाते हैं ना। चलिए अब इस पैर को विपरीत ऐसा पकड़ लेते हैं, उंगलियां से उंगलियां में डाल लेते हैं। चलिए खिला लेते हैं नाती पोते को। चलिए अब रिलैक्स हो लेते हैं और पुनः अपने आसन में बैठ जाते हैं, क्योंकि समय बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। 6 बजने को है, 6:01 हो गया है। अपन करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। हल्की हल्की श्वास को, धीमी धीमी श्वास को भरेंगे छोड़ेंगे, भरेंगे छोड़ेंगे। फिर अपन तेज गति से भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। गुब्बारे जैसा अपने फेफड़ों को फुलाना है, सिकोड़ना है, फुलाना है, सिकोड़ना है। ये है अपनी भस्त्रिका प्राणायाम। तेज गति से भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब अपने फेफड़े सक्रिय हो गए हैं। अब अपन शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। 10 मिनट करेंगे अपन। इसी में जो है हनुमान चालीसा का वचन होगा। चलिए शुरू करते हैं अपन कपालभाति। पहले धीमी गति से पेट में धक्का देंगे, श्वास बाहर फेंकेंगे। फिर जब फ्लो बन जाए तो अपन तेज गति से भी कर सकते हैं। शुरुआत धीमी गति से करें। विनायक काका जी का हैंड राइज है। जी ओम जी 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 हाँ, मैं करूँ क्या? हनुमान चालीसा ना। जी हाँ हाँ कराइए कराइए। बिल्कुल। जी ओम श्री हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। वरनौ रघुबर बिमल जसु
जोदाय कुफल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे,
असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, जोगाहर परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर। श्वास भरते हुए मेहमान करें। आवाज कट रही है। पटेल भैया आवाज कट रही है आपकी। कुछ सिग्नल वीक है थोड़ी सी। आपके तो नहीं है बीक, आपकी आवाज आन दो में से। बहुत शादी में आप अपने में बहुत- काट दो। फिर आवाज में भी नेटवर्क ये सब शादी का ही ये है, क्योंकि शादी में आए और फिर खाना वगैरह सब किया और फिर आप चले गए, आए ही नहीं कुछ, इसलिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है। शादी हीरालाल भैया चले जाइए, पटेल भैया हीरालाल भैया की इसमें चले जाइए आप मोबाइल में। नहीं आ रही आवाज। हाँ कट रही है बीच बीच में। बंद मूल बंद जालंधर बंद, तीन नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ चलिए आएगा वो तो। दिखाई देता हूँ ना। चलो दिख भी नहीं अरे वहाँ नहीं क्या अंधेरा सा है आपके मोबाइल में। जो सही है। अब हीरालाल राम कृपाल हो गए, राम कृपाल हीरालाल हो गए। कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। चलिए तीन बंद लगाते हैं। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। पूरी ताकत से खींचना है, ढीला ढीला नहीं खींचना है, जितनी ताकत हो। मूल बंद को ऊपर ले खींचे और लगा के ऐसा
अंधेरा कर रात दे, कर दे, सब हो जाता है। तकनीकी है। यार तकनीकी जगह पे आज के जमाने का है कि तकनीक। अरे अच्छा दिख रहा है सही। जी। जी जी साहब जी। मस्त दिख रहा है, चलन दो। किसान नन्ना नहीं चला, तकनीकी मकनी हरा हरा काला साला करे। किसान तो सीधा खेत जोतते हैं। 3 बंद लगाएं और महसूस करें। बहुत बढ़िया, एक बार और लगा लें। अधिकतम श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाते हैं और कंठकूप में लगा देते हैं नाड़ी को। श्वास छोड़ते हुए और लगाए रहें, खींचे रहें मूलबंध को। कहते रहते हैं फेसर फिस्टूला पायल्स हो गई है। ये 3 बंद लगाने से जिसकी हो गई उसकी ठीक हो जाएगी, जिसकी नहीं हुई उसको कभी होगी नहीं। शरीर का मूल बंध है नीचे। बहुत बढ़िया। त्रिबंध के बाद करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्नि तेज करना है। जब पेट की अग्नि तेज रहेगी तो खाया पिया लगेगा, पचेगा, मन मस्तक में जाएगा रस। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी जने। आप कहा देख भर रहे करो। ऐसे तो लगे ये, अब भी देख रहे हैं तो देखन दो, आपन कहा आदरणीय करो। हमारे मोबाइल तो हमने अच्छी उनका ले लिया तो हम यहाँ देख के रह गए। अरे करो भाई। हाँ। पटेल साहब कुछ कुछ तो दिख ही नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं। दिख रहे हैं, कर रहे हैं सभी जने। अब इन्हें जो गाय नहीं थोड़ी दिख देख रहे रहे हैं हीरालाल जी गाय नहीं। वैसे दिखना चाहिए। हाँ। सभी जो कर रहे हैं संचालन और करता है वही नहीं दिखे तो बताओ, फिर मन नहीं लगता ना। सही रामलीला जब बात। रामलीला वाले करते हैं दर्शक ना हो तो उनका मन नहीं लगता। प्रकट हो गए हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। अग्निसार की बात करेंगे उज्जाई प्राणायाम। इसे लगा के कंठकूप में लगा देते हैं और जब छोड़ना है तो दाएं सुर को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं श्वास को। इसको 3 से लेके 5 बार तक कर सकते हैं। और अगर श्वास नली आपकी साफ है, सर्दी जुकाम नहीं है तो अच्छा खिंच जाता है। सर्दी जुकाम हो तो ना करें, आराम आराम से करें क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है। अधिकांश सर्दी जुकाम है। चलिए करेंगे कर्ण रोगान तक। श्वास को भरें, नासिका को बंद करके गालों को तरफ दबाव दें। जैसे पानी भर के अपन कुल्ला करते हैं ऐसा हवा का कुल्ला करना है। हल्का हल्का दबाव कानों की तरफ जाए।
इसका प्रभाव पूरे मस्तक पर जाता है। पर इसमें हवा का जब दबाव दे तो नेत्र बंद करे नहीं। ये था करण रोगांतक। शीतली शीतकारी अभी बंद है, शीतलता वैसी है। कुछ दिन बाद अपन शीतली शीतकारी भी किया करेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। चलिए, ओम। खींच देते हैं, पूरी ताकत से खींचेंगे, ढीला ढीला नहीं खींचेंगे। अपने हथेलियां अपने कानों से सटी हुई रहें, बिल्कुल चिपक जाए ऐसे। और बजा लेते हैं ताली। हथेलियों के पॉइंट सक्रिय हो जाते हैं, पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। नेत्रों पे लगा लें, कानों को मसल गरम कर लें, कानों को, और पूरे चेहरे की मालिश कर लें। खोल लेते हैं पैर, पैर खोलेंगे और अपनी यहाँ पिड़नी ऐसे सूंढ देते हैं। पूरे पेट का नसा यार इसी पिड़नियों में है। अपने गोड़े की अड़ियां। हाँ, गोड़े की अड़ियां, ये बुंदेलखंडी। आप बुंदेलखंड की भाषा जानते हैं, हमें ऐसा लगता है। तलवों को सहला ले। चलिए, अपने मस्त चरण स्पर्श कर लें अपने अपने। पूरे पॉइंट तलवों के, ऐसे तलवों की मालिश कर लें। और कर लेते हैं बटरफ्लाई, तितली आसन। तितली आसन बहुत बढ़िया। पूरे हिप्स जॉइंट खुल जाते हैं तितली आसन से। कुछ लोग तो देख भर रहे हैं, क्यों देख रहे हैं समझ में नहीं आता। मोबाइल हम नहीं ले जा रहे भाई, ऐसे देखो भरना करो। बहुत बढ़िया। अब अपन पीठ के बल लेटेंगे, सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। तो चलिए, लेट जाते हैं अपन सीधे, और लेट कर करेंगे ताड़ासन। इसे लेट जाते हैं सीधे और करेंगे ताड़ासन। रही सही कसर, और हड्डी पसली पसर जा सब। इसके बाद और आगे चलेंगे अपन, करते हैं पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। काम लंबा है, नाम लंबा है। दाएं पैर को पकड़ के नासिका से स्पर्श कराएंगे, ऐसे ले जाते हैं सीधे। अगर नासिका तक ना जाए तो जबरदस्ती न ले जाए, और चली जाए तो ले जाए। और फिर बाएं पैर को पकड़ें, इसको भी नासिका से स्पर्श कराएं। और अब दोनों पैरों को पकड़ के नासिका से स्पर्श कराएं। बहुत बढ़िया। अब अपन दाएं घुटने को दबाव दें सीने से, दाढ़ी से लगा देते हैं घुटने को। श्वास बाहर, और बाएं घुटने को अब दोनों घुटनों को बैठ जाती है, बैठ जाती है, जैसे ठंड लग रही है ऐसा पकड़ लेती है।
जैसे ठंड लग रही है, ठंड लग भी रही है। चलिए अब करेंगे अपन पवन मुक्त आसन। इसी पोजीशन में ऐसे अंगूठा उंगलियां पे खड़े हो जाएं। पृष्ठभाग का मालिश, पृष्ठभाग का पूरा मालिश हो जाता है झूला झूलने से। छुपी हुई गैस बाहर हो जाती है। और इसके बाद अपन दाएं बाएं इसी पोजीशन में हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। छुपी हुई गैस बाहर, बहुत बढ़िया। इसके बाद और आगे चलेंगे, अपन करेंगे गर्भासन। गर्भासन करेंगे, पूरा वजन अपने कंधों पर। आहा, कंधों पे वजन। पैर पीछे रख जाते हैं। मेरे पैर मेरे सिर पर। चलिए अब अपन लेटे लेटे चलाएंगे साइकिल। 5 ही 5 बार ही चलाएंगे क्योंकि समय अपने पास नहीं है ज्यादा। चलिए 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। पैर पूरे पसार पसार के करेंगे, दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5। अब नीचे से ऊपर की ओर करेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। अब करेंगे अपन पाद वृत्त आसन। सीधे कर लेते हैं दोनों पैरों को और दाएं पैर को उठाएंगे और 5 राउंड घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। विपरीत घुमा लेते हैं। 5 4 3 2 1। अब बाएं को 1 2 3 4 5। विपरीत 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों को, हथेलियों को नीचे लगा लेते हैं पट, दोनों पैर जोड़ लेते हैं और घुमाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। विपरीत 5 4 3 2 1। ये दोनों पैर से था। अब करेंगे अपन पाद उत्तान आसन। पैरों को एक सवा फुट उठा लेते हैं और यहीं रोक देते हैं। पाद उत्तान आसन है। अगर हथेलियों को सामने ले आए तो नौकासन हो जाती है। अपन पाद उत्तान आसन करते हैं और ऊपर ले जाते हैं थोड़ा, जैसे आसमान को साधे हो अपन। और इसके बाद चलेंगे अपन सर्वांगासन। सीधे सर्वांगासन में हो जाते हैं। पैर के अंगूठों पे अपनी निगाह। इस सर्वांगासन, इसमें पीछे जाएंगे तो हो जाएगी हलासन। पीछे अपन आराम आराम से जाएंगे, जितना बन सके उतना ले जाएं, जबरदस्ती ना ले जाएं। धीरे धीरे वापस आएंगे। झटके से ना ले जाना है और ना झटके से वापस आना है। ऐसे आराम आराम से ऐसे आ जाती है।
ये था अपना सर्वांगासन हलासन। और महत्वपूर्ण व्यायाम की ओर चलेंगे अपन योग अभ्यास की ओर। अब करते हैं अपन मरकट आसन। सीधे पैरों को ऐसा समेट के नितंबों के पास ले आते हैं, हथेलियां सीधी रहेगी आसमान की तरफ, गदेलियां, और जाएंगे दाएं तरफ, गर्दन बाएं तरफ, ऐसा शरीर को मोड़ते हैं मरकट आसन में। एक, घुटने दाएं तरफ और गर्दन बाएं तरफ। 2, 3, रही सही कसर मरकट आसन में पूरी हो जाती है। 4, दोहराएं इसको। 1, करना तो इसको 4-4, 5-5 बार है, लेकिन समय अपने पास सीमित है। 2, 3 तो सीमित करेंगे अपन। 4, इसकी दूसरी पोजीशन है, पैरों में फासला करेंगे अपन 1.25 फुट का, और दाएं पैर के तलवा की तरफ बाएं घुटना ले जाते हैं। एक तरफ नहीं ले जाते, उसमें छुआ देती हैं, ऐसा बिछा देती है पैरों को एकदम। गर्दन विपरीत। 2, 3, अब दाएं घुटना बाएं पैर की तलवा में छू जाए, हथेलियां सीधी रहे, गर्दन विपरीत रहे। 4, इसको भी दोहराएं। 1, 2, 3, बहुत बढ़िया। 4, अब आएंगे पर तीसरी पोजीशन में। अपना बाएं पैर सीधा रहे, दाएं पैर का तलवा उसके घुटने पे रख लें, और जाएंगे अपन बाएं तरफ, घुटना जाएगी बाएं तरफ, गर्दन जाएगी दाएं तरफ। 1, धीरे धीरे ले जाएं, प्रयास करें घुटना जमीन में छू जाए, और ये हथेली भी अपनी जमीन पे रखी रहे। जैसे कपड़ा निचोते हैं ना, शरीर को निचोते हैं कपड़े की तरह, जैसे कपड़े का पानी गिर जाता है। 2, 3, पैर बदल लें, इसी कपड़े के जैसा पानी गिर जाते हैं, ऐसे विकार बाहर हो जाए शरीर के। अपन को निर्विकार बनाना है, जैसा शरीर आया था वैसे ही वापस करना है। 4, इसको भी दोहराएं। 1, आराम आराम से ले जाएं। योग अभ्यास करते समय कोई नस नाड़ी ना चढ़े, ये अपनी ही जवाबदारी है। 2, 3, जितना अपना शरीर जाए करे उतना करना है, लेकिन करना है। 4, अब आते अपन चौथी पोजीशन में। दाएं पैर को उठा के बाएं हथेली की तरफ ले जाते हैं सीधा। 1, ऐसा उठा लेते हैं और सीधा बाएं हथेली में छुआ देते हैं। ये हथेली सीधी रहेगी, निगाह विपरीत। मरकट माने बंदर आसन, जैसे डालियों पे बंदर कूदते हैं। 2, 3, अब बाएं पैर को दाएं हथेली की तरफ ले जाना है, गर्दन विपरीत। 4, दोहरा लें इसको भी। 1, 2, 3, 4। एक बार कटासन की चारों पोजीशन हुई संपन्न। अब करेंगे अपन कंद्रासन, सेतबंदासन, चक्रासन। तो पैरों के पास हथेलियों को रख लें या पैर पकड़ लें और कमर को उठा दें, तो कंद्रासन। पूरा वजन अपने कंध पे जाता है, घुटनों पर। बहुत बढ़िया कंद्रासन। और कमर में हथेलियों को लगा लेते तो सेतबंदासन।
तीतुर की आवाज आ रही है। हमारे मंदिर के पीछे जो खेती लगी है, बहुत सारे तीतुर रहते हैं। सुबह सुबह तोतों की आवाज, तीतुर की आवाज। इसके बाद करेंगे चक्रासन। चक्रासन के बाद सीधे लेट जाते हैं और थोड़ा सा 2 मिनट का करेंगे आराम। अभी तक की आई हुई थकान को 2 मिनट में अपन दूर करेंगे, फिर आगे बैठ को और प्राणायाम की ओर चलेंगे। कर लेते हैं सांसों को सामान्य। जितना प्रयास करें, जितना शरीर ढीला हो सके तो ढीला छोड़ दें, एकदम निढाल कर दें शरीर को, जैसे सोते वक्त हो जाता है। ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर, और अपन पैर की अंगूठी से लेके अंदर के नेत्रों से देखेंगे, पैर के अंगूठों के देखेंगे, तलवा देखेंगे, अपनी पिड़ली देखेंगे, घुटना, और मन में ऐसी कामना करेंगे मेरा शरीर एकदम स्वस्थ, स्वच्छ, नया है, नया रहेगा, निर्विकार है, कोई विकार नहीं है। ऐसी मन में कामना करते हुए प्रतिदिन करना है। जो भी विकार अगर आते होंगे वही दूर हो जाएंगे। तो जंघा अगर देखेंगे, उधर पेट देखेंगे, सीना देखेंगे, ऐसे ऊपर को ओर देखना है। कान मस्तक तक आराम आराम से अंदर के नेत्रों से अंदर के शरीर को देखना है। मन ही मन ऐसी कामना करना है, ईश्वर की कृपा बने रहे मेरे ऊपर, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। सक्रिय करते हैं अपन, पैर हिलाते हैं, गर्दन हिलाते हैं, तो बाएं करवट ले लेते हैं। पहले बाएं करवट लेके ही बैठना है, क्योंकि मंजिल लंबी है, ज्यादा देर अपन को नहीं पर लेटना है। चलिए आ जाते हैं अपनी पोजीशन में, और अपन को करना है बाह्य वो नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। तो मेरे मोबाइल में घड़ी नहीं दिख रही है, क्या बज के क्या मिनट हो गए हैं? 38 हो गए जी 38। चलिए करेंगे अनुलोम विलोम, शुरू कर दें, ज्यादा देर न करते हुए। भूमिका पूरी बनी बनाई है, कोई भूमिका नहीं बनाना है, शुरुआत कर देते हैं। आराम आराम से श्वास को भरेंगे, 1 सेकंड के लिए रोकेंगे, पूरक रेचक कुंभक। झटके से भरना नहीं है, झटके से छोड़ना नहीं है। कुछ लोग ऐसा नहीं करना है, आराम आराम से भरें, महसूस करें। जितना फायदा झटकों से होता है, उतनी ही फायदा आराम आराम से करने से होता है। भजन सुनाना चाहे बहन जी तो भजन सुना सकती हैं।
जी मैं सुनाऊं। जी हाँ, सुनाई सुनाई। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है बहुत बढ़िया। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। एक मिनट। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट कर है आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट कर है आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बहुत बढ़िया, अति सुंदर भजन। और 2 मिनट अनुलोम विलोम कर ले, फिर इसके बाद विराम भी करेंगे। अनुलोम विलोम करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने कहा था कि सभी लोग नौदा भक्ति याद कर लेना। याद है आपको गुरु जी? जी याद तो नहीं है, लेकिन करना है, याद जरूरी है। हाँ। ध्यान करा दिया आपने। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसर गुरु पद भगत। पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण करे, कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। छठ दम शीले बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातमा सम्मोह मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीवे पाओ निज सहज स्वरूपा। यह जो है नवदा भक्ति बहुत जो है सुंदर, अति सुंदर। गुरुदेव ने कहा था। ओम। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। याद अनुलोम करना विलोम है। को विराम देते हैं। ये अपन सब जने याद कर लेंगे इसको, नवदा भक्ति को। तो अपन नवदा भक्ति भी डेली किया करेंगे। इसका मतलब क्या है नवदा भक्ति का? बता रहे थे भजन भाई है, साहब, भजन, भगवान की भक्ति। वो बता रहे जैसे थे भाई हनुमान साहब। चालीसा है, नवदा भक्ति है, सुंदरकांड है। हमारी समझ से तो यही है। फिर आगे आदरणीय बताएंगे, करेंगे भ्रामरी प्राणायाम।
भ्रामरी के बाद करेंगे उद्गीत, 3 बार करेंगे। उद्गीत के बाद थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, हल्का सा 2 मिनट का ध्यान। ध्यान के पूर्व ले लेते हैं संकल्प। ओम, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है, इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। ओम, ध्यान लगा लें 2 मिनट का मात्र माँ पीताम्बरा के चरणों में। ध्यान कैसे लगाएं वो बताइए जरा। नेत्र बंद कर लें, शांत बैठ जाएं, जहां आपका मन लगे वहां लगा लें। गुरु चरणों में, माता पिता के चरणों में, जो अपने पूज्य हैं, आराध्य हैं, उनकी तरफ ध्यान को आकर्षित करें। उनने कैसी ख्याति पाई, कहाँ मन लगाया। अपन धीरे धीरे लगाते लगाते करत करत अभ्यास के जड़ मत हुत सुजान, दसरी आवत जात है सिल पर हुत निशान। ये अपन मानते हैं, जिसको मानते उसको लगा लेते हैं ध्यान। थोड़ा शरीर में ही लगा ले, मेरा शरीर निरोग हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, ऐसा अपन करते रहते हैं। जाय में लग जाए उसी में लगा लें, जो भटका हो उसको स्थिर करें। ये प्रयास है ध्यान लगाने का। मेरे